तो हेलो एवरीवन, आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर इतना है नहीं। इसको ट्राई करो, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमको दिया है कि एक इस सिलेंडर, मतलब सिलेंडर इमेजिन करो। इसका जो अपर प्लेन है उसके उसके टेंजेंशियल हमने एक वेलोसिटी दे दी है। मतलब ये जो पार्टिकल है इनसाइड इनसाइड द सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो वर्टिकल सिलेंडर। और जो ये इंटरनल सरफेस पे है, और ये हमने इसको एक एक यू से यू से वेलोसिटी दी है ताकि ये इसके इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। और इसकी हाइट एच है। तो इन्होंने बोला है कि जो ये ए से शुरू करके ये जो है बी पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है। इन्होंने बोला है कि एट पॉइंट ए द हॉरिजॉन्टल स्पीड इट लीव्स द लोअर रिम एट पॉइंट बी। मतलब पॉइंट बी पे वो लोअर रिम को लीव करेगा। तो हम क्या क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन से। पहले तो हमको ये थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ एच हाइट पे है, तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये इतना मतलब नीचे जाएगा, और नीचे जाते जाते ये इसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे, और यहाँ पे ये लीव कर देगा, ठीक है। ये पूरा अटैच्ड होगा, डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इधर। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे ये ये कुछ ऐसा मोशन होगा, इस पे घूम रहा है। फिर सेकंड राउंड इसको अगर हम कंसीडर करें कि पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये, मतलब इतना, तो मान लेते हैं कि इसने एन साइकिल घूमे इसमें। तो इस जो ऊपर वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर, अगर ये एन बार घूमा अंदर, मतलब इधर ही एग्जिट कर रहा है, तो मतलब यहाँ से शुरू किया था यहाँ से एग्जिट करेगा, तो पूरे कंप्लीट सर्कल घूमना पड़ेगा उसको सारे। मतलब चाहे एक हो या दो हो, इंटीजर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 1.5 सर्कल बाद यहाँ से 1.5 सर्कल बाद इधर आ जाएगा, नहीं, उसको पूरा घूमना पड़ेगा। ऐसे देखो कि एक सर्कल इतना हुआ, फिर दूसरा सर्कल इतना हुआ, तीसरा सर्कल इतना हुआ, तो यहाँ पे वो एग्जिट करेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर एन करेगा, ठीक है। अब इस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसके पास एक कंस्टेंट है कि उसकी हाइट एच ही है, इतना वो ग्रेविटी से अपना नीचे आएगा एच हाइट, ठीक है। तो मतलब इतना में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा एच उसको करने में। एच की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा, कितना टाइम में वो बी तक पहुँचना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये आ जाएगा 2h/g अंडर, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम है और इतना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। और वर्टी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसमें कोई फोर्स लग नहीं रही, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी यू ही है, ठीक है। तो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है 2 पाई आर एन इजिकल्स टू क्या हो, जो उसकी वेलोसिटी यू थी, यू टाइम्स टी, ठीक है। टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये 2 पाई आर एन इक्वल्स टू यू टाइम्स टी की वैल्यू अंडर रूट 2h/g हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एन की वैल्यू आ जाएगी हमारा u/2 पाई आर अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा, u/2 पाई आर अंडर रूट 2, ये पहले ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं क्वेश्चन, बस इतना देखना था कि वो वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ये 2D का क्वेश्चन है। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब जितना ही एच हाइट ट्रेवल करेगा उतने टाइम में वो कितने सर्कल घूम जाएगा, मतलब कुछ ये बताया नहीं कितना होगा, पर ये कोई इंटीजर ही होना चाहिए। तो क्योंकि वो इसी पॉइंट से एग्जिट कर रहा है, तो 2 पाई आर एन डिस्टेंस होना चाहिए उसका। इसको हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना हाइट है उसका। तो हाइट हाइट से हमारे पास टाइम आ गया कि इतना टाइम वो चलेगा, मतलब उसको नीचे आने में इतना टाइम लगेगा। इतना टाइम में वो इसका कुछ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर एन कवर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है, 2 पाई आर घूम रहा है यू से, ठीक है। यू वेलोसिटी कांस्टेंट है, इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो यहाँ से हमारा एन की वैल्यू आ जाएगा u/2 पाई आर अंडर रूट 2h/g। इसको सोचो, थोड़ा इजी है क्वेश्चन।
तो समझ में आ गया होगा, अगर कुछ नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है।